गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आप लोगों का 11 तारीख को बोर्ड का एग्ज़ाम है। उसके लिए आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आप लोगों ने पेपर से पहले करने ही हैं, जो आपको करके देखने चाहिए ताकि आप प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स ले सकें। उनमें से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक में से जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको करके देखनी ही चाहिए अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो। नहीं तो जो क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ पहले 5 चैप्टर में से वो वाले क्वेश्चंस करके आप लोगों को वो पास तो हो ही जाएंगे। तो ये वाले क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 तो वर्ड प्रॉब्लम में आ गया तो वो तो आप करेंगे ही ना। एक्सरसाइज 1.2 में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, √3, √6, √7, √2 किसी भी टाइप का आ सकता है ऐसा। तो ये आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा √, वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने करना ही करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है, ये सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 2 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ये आपने करने हैं। एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट ये भी रिपीटेडली बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो ये आपने ज़रूर करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 में आप लोगों के पास 3.1 एक्सरसाइज में आप लोगों ने जो क्वेश्चंस करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट थर्ड या सेकंड फोर्थ कोई भी आपने क्वेश्चन जो है ये ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 में 3.2 एक्सरसाइज में जो आप लोगों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने करने हैं। और इन क्वेश्चंस के साथ में ये डिफ़िकल्ट वाले हैं, आप पहले इजी वाले ट्राई कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन अगर आपको आ जाएंगे तो आप वहाँ पे अच्छे से अटैम्प्ट कर सकोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 4.1 एक्सरसाइज में। 4.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवन्थ पार्ट ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं। जितने भी एजेस वाले, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हैं जो इसमें, जैसे ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, एजेस वाला क्वेश्चन है, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम में आ जाएगा। ये इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो ये आपने करना ही है। नेक्स्ट 4.2 एक्सरसाइज में 4.2 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। बाकी तो सारे जो हैं दीज आर वर्ड प्रॉब्लम्स, तो ये आप लोगों ने करनी है। उसके बाद 4.3 एक्सरसाइज में जो आप लोगों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हर बार एक नए जो आपका एग्ज़ाम्स में आया ही हुआ है। उसके बाद हमारा एपी वाला चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर में बहुत क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के इम्पॉर्टेंट हैं। फिफ्थ चैप्टर में जैसे 5.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इम्पॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट, वैसे तो ये एपी फॉर्म करने वाले हैं तो ये इम्पॉर्टेंट ही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में अगर हम कहें क्वेश्चन सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, 12, 13, 15 ये जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके ये हमें ज़रूर करने चाहिए। नेक्स्ट 5.2 एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये जो क्वेश्चन हैं ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं
उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, यही 4th से लेकर 18 तक, इसमें से 4th 5th 9th 10th 15 16 17 18 दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ये 18 19 और 20th क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड वाले मैथ्स में इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 5.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्टैंडर्ड वाले पेपर में आने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो 6th चैप्टर है ट्राइंगल्स, इसमें 6.1 एक्सरसाइज को हम स्किप कर सकते हैं कि 6.1 एक्सरसाइज ना करें। 6.2 एक्सरसाइज में है जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो ज़रूर हमें करना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन जो है हमारा पेपर में आ ही रहा है किसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए या शो करने के लिए वो पैरेलल है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3rd इम्पॉर्टेंट है, 4th इम्पॉर्टेंट है, 5th 6th 9th और 10th आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। एंड नेक्स्ट 6.3 एक्सरसाइज के लिए जो हमारे पास हैं, 6.3 एक्सरसाइज में हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये वाला क्वेश्चन है, जो 12 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 15 और 16 क्वेश्चन भी हमें करके देखना चाहिए। उसके बाद हम आ जाएंगे 17 चैप्टर पे। 7th चैप्टर पे 7th चैप्टर है, ये है हमारा 7th चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में हमारा जो हमारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में 7.1 एक्सरसाइज में, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, these are important. Now in exercise 7.2, exercise 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने सैम्पल पेपर में भी देखा होगा, ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, ये केस स्टडी में ही आने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इन दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वी विल डू फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1। 8.1 एक्सरसाइज है हमारी, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारी 8.2 एक्सरसाइज आ जाएगी। 8.2 एक्सरसाइज में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है, ये 1, 3, 5 कर लें या 2, 4, 5 कर लें, कोई भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं ये हम करके देख सकते हैं। ये वैसे सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आप लोगों को इसलिए स्किप करके हम कम क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस 2 से हमारे को पता चल जाता है कि हमारी कितनी प्रैक्टिस हुई है, तो हम ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी इसी तरह हम 1 और 2 या 1 और 5, 1 और 3 कोई भी 2 पार्ट्स करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये डायरेक्ट MCQ वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट MCQ वाले ऑप्शन में हमारे पास आ सकता है। उसी तरह ही क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.3 है, जो हमारी एक्सरसाइज 8.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट MCQ वाले उसमें MCQ डायरेक्ट आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स हैं उसमें हमारे पास 2nd 3rd पार्ट इम्पॉर्टेंट है, 6th पार्ट इम्पॉर्टेंट है, 7th 8th 9th, these are important parts in this exercise. Now we will go to next chapter, some applications of trigonometry. In this exercise, in this chapter, in this 9.1 exercise, question number 2 is important, then question number 5 is important, question number 6 is important. ये वाली एक्सरसाइज जब भी बेटे आपका ये वाला ऐसा क्वेश्चन आए, इसकी आप फिगर ज़रूर बनाएं। बिना फिगर के अगर आप क्वेश्चन कर भी देंगे कहीं रफ में फिगर बना के,
तो ये क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये वाले जो क्वेश्चंस करने हैं, जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, चाहे आपने पहले बनाया हो, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनकी फिगर जो है वो साथ में ज़रूर बनाएं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5th 6th 8th 9th 10th 11th 13th 14th 15 ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस हम ज़रूर करके देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाएगा सर्कल। सर्कल वाले चैप्टर में हमारे पास 10.1 एक्सरसाइज है। पहले 10.1 में थर्ड क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। जो थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट 10.2 एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों का एग्ज़ाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आप लोगों को ज़रूर करके देखना चाहिए। नेक्स्ट आ गया हमारा एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स। इस चैप्टर में हमारे पास जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसमें 11.1 एक्सरसाइज है। 11.1 एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन 11.1 एक्सरसाइज में हमारे पास थर्ड क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। 8th 9th 10th हमारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। 13th क्वेश्चन है जो, ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीटेडली ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा उसके बाद अगला आ गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में। इसकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक वाले उसमें इन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 इनके आने के चांसेस आ सकते हैं। नेक्स्ट 12.2 एक्सरसाइज में जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये हमारे आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया स्टैटिस्टिक्स वाला जो चैप्टर है। उसमें स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में बेटे हमारे पास 14.1 एक्सरसाइज है, जिसमें हमें मीन फाइंड करना है। 14.1 एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस करेंगे। 14.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन में जिसमें फ्रीक्वेंसी हमें नोन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। 13.2 एक्सरसाइज का हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है 13.2 में। उसके बाद हमारा जो 13.3 एक्सरसाइज है, 13.3 एक्सरसाइज में जो ये एग्ज़ाम्पल है एक्स वाई वाला, ये एक्स वाई वाला एग्ज़ाम्पल इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह ही जो इसी के बेस पे, एग्ज़ाम्पल के बेस पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऐसा एक्स वाई वाला है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये हमारा आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है। इजी तो होते हैं क्वेश्चन इसके, लेकिन फिर भी हम इसके ट्राई करेंगे जो क्वेश्चन। उसमें से हम कह सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, फिफ्थ इम्पॉर्टेंट है, सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद ये 13, 14, 15 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। 17 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। 19 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं बेटे, ये वाले क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकें। सबसे पहले आप लोगों ने 5th चैप्टर है, जो 1 to 5 चैप्टर्स हैं, उनको अच्छे से कर लें, ताकि आप कम से कम पास होने जैसा तो कर लेंगे। क्वेश्चन जो उसमें बताए गए हैं, अगर वो वाले क्वेश्चन आप कर लें तो आपको पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे नंबर भी ले सकेंगे, अगर आप ये वाले सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को बताए हैं वो कर लें। थैंक यू बेटे।